Assalamu alaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. तो बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग समझेंगे अर्थमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट को। भाई अर्थमेटिक मीन क्या होता है, क्या इसके क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 4.3 में एंड सो ऑन। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, मीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं। भाई ये मीन वही चीज है जो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर या मैट्रिक लेवल के ऊपर फिजिक्स या केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हो और दो रीडिंग्स निकाल लेते हो या तीन रीडिंग्स निकाल के चौथी रीडिंग जुगाड़ पे निकाल लेते हो। कुछ आपस के अंदर रीडिंग्स को आपस में क्या करवाते हो, डिवाइड वगैरह करवा के रीडिंग्स को जुगाड़ करके निकाल लेते हो। तो वो जो काम आप करते हो ना उसको मीन कहते हैं। कि भाई आपने कोई एक्सेसिव अमाउंट आपके पास गिवन थी, आपके पास दो या तीन क्वांटिटीज गिवन थी और आपने उन क्वांटिटीज की हेल्प से एक और क्वांटिटी की वैल्यू को फाइंड कर लिया, ये कहलाता है मीन बेसिकली। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जब हम इसके इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ते हैं सीक्वेंस सीरीज के अंदर, तो भाई हमारे पास अर्थमेटिक मीन कहलाता है ऐसा मीन जो अर्थमेटिक सीरीज को सपोर्ट करे। कैसे, क्या मतलब है इस बात का, आइए आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले आता है सिंगल अर्थमेटिक मीन। अच्छा, देखो कोई भी अर्थमेटिक मीन होगा, इसके अंदर सबसे पहले दो चीजें आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए। एक का नाम होता है ए, एक का नाम होता है बी। ये ए और बी जो होते हैं इनको एक्सट्रीम वैल्यूज कहा जाता है। आपके पास कोई भी मीन हो, चाहे अर्थमेटिक मीन हो, हार्मोनिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, किसी भी तरह का मीन आपके पास होगा, उस मीन के अंदर दो क्वांटिटीज जो होती हैं जो कि एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर होती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम क्वांटिटीज। या फिर इनका एक और नाम क्या होता है कि ए और बी हमारे पास मीन के टॉपिक के ऊपर क्या आ रहे हैं, दे आर टर्म्ड एज दी, दे आर टर्म्ड एट दी एक्सट्रीम वैल्यूज। इनको हम एक्सट्रीम वैल्यूज भी कहते हैं। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा, बहुत बेसिक सी देखो ये बात मैंने आपके सामने लिखी। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, ये ए और बी का एक और नाम क्या है, इनको एक्सट्रीम वैल्यूज भी कहते हैं, एक्सट्रीम नंबर्स भी कहते हैं, सही है ना भाई। ये ए और बी का एक और नाम क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज भी इन्हें कहते हैं या एक्सट्रीम नंबर्स भी इन्हें कहते हैं, सही है ना। अच्छा, अब देखो आपके पास फॉर एग्जांपल सिंगल अरिथमेटिक मीन है। सिंगल अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है कि दो एक्सट्रीम वैल्यूज के दरमियान सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन का एग्जिस्ट करना। ऐसी सीक्वेंस को या ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, सिंगल अरिथमेटिक मीन की सीरीज। कैसे, कि भाई दो एक्सट्रीम वैल्यूज के दरमियान, दो एक्सट्रीम वैल्यूज के दरमियान एक सिंगल अरिथमेटिक मीन का होना क्या कहलाता है, आपके पास सिंगल अरिथमेटिक मीन कहलाता है। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ दो एक्सट्रीम वैल्यूज हो, भाई इनका होना कंपलसरी है। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या है, एक्सट्रीम राइट के ऊपर जो नंबर हो, एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर जो नंबर हो, दो एक्सट्रीम वैल्यूज के दरमियान में अगर सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन है, तो ऐसी टर्म को हम क्या कहते हैं, सिंगल अरिथमेटिक मीन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। बहुत बेसिक सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल आपकी किताब का जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, अगर मैं उसी को सॉल्व करवा दूं आपको बात समझाने के लिए थोड़ी सी, सही है ना। देखो क्या कह रहा है, कहते हैं फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 18 एंड 26। एग्जामिनर क्या कह रहा है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 18 एंड 26। यानी कि ये 18 और 26 के दरमियान वाला अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो क्वेश्चन देख के मुझे अंदाजा हो गया, चूंकि ये 18 और 26 के दरमियान में अरिथमेटिक मीन है, तो इसका मतलब
सिंपल 18 और 26 तो एक्सट्रीम नंबर्स हैं, हमें निकालना क्या है अर्थमेटिक मीन, तो ये सिंगल अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट आ गया। भाई सीरीज सीक्वेंस में कैसे लिखूंगा 18a इंटू 26। अब यहां से अगर मुझे अर्थमेटिक मीन a की वैल्यू को फाइंड करना है तो क्या बन जाएगी मेरा बेटा, सिंपल a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगी 18 प्लस का 26 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको मालूम है सिंपल तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि 18 प्लस का 26 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 18 प्लस 26 क्या बन गया, ये अराउंड 44 बन रहा होगा हमारे पास। 6 और 8, 14 का 4 और 1, सही है ना, 2 और 1, 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 2 का 2। तो क्या हो जाएगा, सिंपली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा अर्थमेटिक मीन का, 22 आ जाएगा। सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो भाई अर्थमेटिक मीन की जो पहली टाइप होती है इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल अर्थमेटिक मीन। सिंगल अर्थमेटिक मीन के मायने क्या होते हैं कि भाई दो एक्सट्रीम वैल्यूज के दरमियान एक सिंगल मीन का एग्जिस्ट करना इज बेसिकली सिंगल अर्थमेटिक मीन। इसी तरीके से मैं बात को फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का कोई और पार्ट कंसीडर करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट नंबर गिवन है 4। मुश्किल पार्ट लग रहा है, आइए इसको देख लेते हैं, हालांकि है बहुत ही बच्चों वाला। आपसे अगेन मेन क्वेश्चन वही है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 प्लस 7 अंडर रूट 5 आयोटा एंड 8 माइनस का 7 अंडर रूट 5 आयोटा। यानी कि हमसे कहा जाता है कि दो पर्टिकुलर क्वांटिटीज गिवन है, आपको इनके दरमियान का क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन को फाइंड करना है। हमसे क्या कहा जाता है, आपको ये दो पर्टिकुलर क्वांटिटीज गिवन है, आपको इनके दरमियान का सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालना है। यानी कि मुझे कहा जा रहा है ये दो मेरी एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही है, इनके दरमियान अर्थमेटिक मीन निकालो, कोई मसले की बात नहीं है। सबसे पहले अपना सीक्वेंस हमेशा बनाया करें। तो कैसे बनाएंगे भाई, पहला आपको पहला एक्सट्रीम नंबर क्या गिवन है, 5 प्लस का 7 अंडर रूट 5 आयोटा। इनके दरमियान वाला आपको अर्थमेटिक मीन चाहिए, सिंगल अर्थमेटिक मीन सिर्फ ए से डिनोट करते हैं। और दूसरा नंबर क्या है, 8 माइनस का 7 अंडर रूट 5 आयोटा का आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। भाई सिंपल फॉर्मूला है, देखो ये जो एक्सट्रीम नंबर्स होते हैं इनको ए और बी कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू क्या है, 5 प्लस का 7 अंडर रूट 5 आयोटा। बी की वैल्यू क्या है, प्लस का साइन 8 माइनस का 7 अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का 2 एज इट इज, सही है ना। तो हमने सिंपल तरीके से दोनों टर्म्स को आपस में ऐड करवा दिया। अब देखो आपको यहाँ पे साफ तौर पे एक चीज दिख रही है, क्या चीज भाई, ये प्लस का 7 अंडर रूट 5 आयोटा नेगेटिव के 7 अंडर रूट 5 आयोटा को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो 5 प्लस 8 क्या बचा आपके पास, सिंपल तरीके से 5 प्लस 8 क्या हो जाएगा भाई, 5 में अगर आप 8 का इजाफा कर दो तो सिंपली ये क्या बन जाता है, 5 4 और 1 13। तो क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपली 13 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 13 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ गई। यानी कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या आ गई, 13 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। इस तरीके से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर टर्म को भी सॉल्व कर लिया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 हमसे क्या कहता है, ये कह रहा है कि भैया आपके पास आपको अर्थमेटिक मीन डालना है किसके अंदर, 3a² माइनस के 5a प्लस के 6। 3a² माइनस का 5a प्लस का 6, और दूसरी टर्म क्या है, एंड माइनस का a² प्लस का 7a माइनस का 4। यानी कि आपसे कहा जाता है कि आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है इन दोनों के दरमियान। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान अर्थमेटिक मीन को फाइंड करिए। कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, अगेन बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले अपना सीक्वेंस बना लेंगे। यानी कि देखो मुझे पहला एक्सट्रीम नंबर क्या गिवन है, पूरा का पूरा एक ही नंबर है, खुदारा इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, आपको इन दो नंबर्स के दरमियान एक्सट्रीम नंबर फाइंड करना है। तो ये पूरी की पूरी टर्म आपका एक नंबर कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, 3a² माइनस का 5a प्लस का 6। इनके दरमियान में अर्थमेटिक मीन की वैल्यू को फाइंड करना है। और दूसरा नंबर क्या है, ये आ रहा है नेगेटिव का a²
प्लस का 7a माइनस का 4। हमसे कहा जाता है कि भाई अर्थमेटिक मीन की वैल्यू बताएं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इस वाले नंबर को a कह रहे हैं, इस वाले नंबर को b कह रहे हैं, सिंपल तरीके से ऐड कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बन गया, 3a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6। सही है ना, प्लस का साइन एज इट इज का एज इट इज, और b वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव का a स्क्वायर प्लस का 7a माइनस का 4। डिवीजन में 2 का 2 एज इट इज रहेगा, डिवीजन के अंदर हमारे पास सिंपली 2 का 2 एज इट इज रहेगा। क्लियर है भाई। तो ये क्या बन गया, a इज इक्वल टू 3a स्क्वायर में से अगर a स्क्वायर को आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली 2a स्क्वायर। नेगेटिव का 5a प्लस का 7a, 7 में से अगर आप 5 को माइनस करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2a। 6 में से अगर आप 4 को निकालते हैं तो ये भी क्या बन जाएगा, प्लस का सिंपली 2 बन जाएगा। नीचे डिवीजन में क्या है, 2 का 2। तो ऊपर से आप सिंपली तमाम वैल्यूज में से 2 को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का a प्लस का 1। और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा भैया, 2 का 2। तो इस 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस का a प्लस का 1। आपका फाइनली क्वेश्चन का क्या आ गया भैया, आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। तो हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ये आ रही है भाई। अर्थमेटिक मीन की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ये आ रही है। सही है ना मेरा प्यारा बच्चा, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 2 है या 3 है या 6 है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। सही है ना भाई। तो ये तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया किसका, सिंगल अरिथमेटिक मीन का। सिंगल अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, दो एक्सट्रीम नंबर्स के दरमियान अगर एक अरिथमेटिक मीन एग्जिस्ट कर रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल अरिथमेटिक मीन कहते हैं। हमारे पास अरिथमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट में एक और अरिथमेटिक मीन भी होता है। सही है ना, इसको कहते हैं nth अरिथमेटिक मीन। इसका नाम क्या होता है, एन अरिथमेटिक मीन। ये क्या मतलब है इसका, आइए जरा इसको भी समझ लेते हैं। मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर कभी भी दो एक्सट्रीम नंबर्स के दरमियान एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन एग्जिस्ट करते हो, कभी भी दो एक्सट्रीम नंबर्स के दरमियान अगर एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन एग्जिस्ट करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एन अर्थमेटिक मीन। अगर कभी भी, क्या कहा मैंने, अगर कभी भी दो एक्सट्रीम नंबर्स के दरमियान एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एन अर्थमेटिक मीन। और ये बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है कि भाई आपके पास कभी भी एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो हमेशा वो एन अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। लेट सपोज आपको कहा जाता है कि आपके पास दो एक्सट्रीम नंबर्स हैं 2 और 12, और उनके दरमियान अर्थमेटिक मीन है 4 6 8 10, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज। तो ये पहला अर्थमेटिक मीन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। सही है ना। बेसिकली अर्थमेटिक मीन हमसे क्या कहा जा रहा है भाई इस कॉन्सेप्ट के अंदर, के देखो अगर कभी भी एक्सट्रीम नंबर्स के दरमियान एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन हो तो उनको एन अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये 2 और 12 क्या है, आपके एक्सट्रीम नंबर्स हैं, इनके दरमियान देखो एक से ज्यादा मीन आ रहे हैं तो इसलिए क्या टॉपिक है, एन अर्थमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं मेरे प्यारे शागिर्दों। देखो भाई, फॉर्मूला इसका बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही मजे का है। कि आपके पास A1 के लिए फॉर्मूला होता है A1 इज इक्वल टू A प्लस डी। सही है ना। A2 के लिए क्या होता है, A2 के लिए होता है A प्लस 2D। सही है। A3 के लिए क्या होता है, A3 के लिए होता है A प्लस का 3D। A4 के लिए क्या होता है, A4 के लिए होता है A प्लस का 4D। इसी तरीके से लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि A7 के लिए क्या होगा, तो भाई A7 के लिए क्या होगा, A प्लस 7D। यानी कि जो भी पर्टिकुलर आपके पास नंबर होगा उतने D आ जाते हैं A के साथ। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं A12 के लिए तो क्या होगा, A प्लस का 12D। खुदारा इस चीज को AP की जनरल टर्म से कंपेयर मत कर दीजिएगा, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। जो एपी का सीक्वेंस होता है उसके अंदर क्या होता है, एपी के सीक्वेंस के अंदर हमारे पास होता ये है कि वहां पे एक टर्म कम होती है, यहाँ पे आपके पास एक टर्म इक्वल होती है, उसी के बराबर होती है। तो आपने इस चीज को अपने जहन में हमेशा रखना है कि जो भी पर्टिकुलर आपके पास यहाँ पे टर्म आ रही है वो हमेशा उसी टर्म पे ओपन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए एन है यानी कि nth टर्म के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस का एन डी।
क्या बन जाएगा, ए प्लस का एन डी। यानी कि जो भी आपके पास पर्टिकुलर टर्म आ रही होती है ये उस टर्म तक एक्सपेंड होता है, उस टर्म तक ओपन होता है। तो इस चीज को हमेशा आप लोगों ने ध्यान में रखना है। सही है ना भाई। तो यहाँ पे आपके पास एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एन बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि नंबर ऑफ आपको जो भी अर्थमेटिक मीन गिवन होंगे एन की वो वैल्यू होती है। डी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है मगर उसको निकालने का फॉर्मूला डिफरेंट है। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस का ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। है डी यहाँ पे भी वही कॉमन डिफरेंस मगर उसको फाइंड करने का फॉर्मूला डिफरेंट है। और फॉर्मूला क्या है, बी माइनस का ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ये आपके पास सिंपल सा एन अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूलाज हैं। आइए जरा इनके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस इनके होते हैं। अब हमने जब ये बात समझ ली है तो आइए जरा एन अर्थमेटिक मीन के ऊपर क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। एन अर्थमेटिक मीन का टॉपिक हम लोग समझ चुके हैं। अब आइए जरा पहले इस बात को मजीद समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 2, आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है इंसर्ट थ्री अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 11। आपसे क्या कहा जा रहा है, इंसर्ट थ्री अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 11। थ्री अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है कहां पे भैया, 3 एंड 11 पे। 3 एंड 11 के ऊपर तीन अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करना। देखिए हमसे क्या कहा जाता है कि हमें थ्री अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है 3 एंड 11 के दरमियान के ऊपर। सही है ना भाई। तो अब मेरे प्यारे शागिर्दों कैसे आप करेंगे, आपके पास इस क्वेश्चन में साफ तौर पे गिवन है कि आपको तीन अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है 3 और 11 के ऊपर। यानी कि ये 3 और 11 आपको एक्सट्रीम नंबर्स गिवन है। सही है ना भाई। इनके दरमियान कितने अर्थमेटिक मीन आने चाहिए, तकरीबन तीन, 1 2 3। सबसे पहले हमने सीक्वेंस को बना लेना है। तो हमें हमेशा क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपको कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। सही है ना मेरा बेटा। तो आपने इस तरीके से इसको बना दिया सीक्वेंस को। अब आप सिंपल तरीके से इनकी वैल्यूज को फाइंड करने, क्योंकि कहा जा रहा है इंसर्ट थ्री अरिथमेटिक मीन, यानी कि मुझे A1 A2 A3 तीनों की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप डी की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, आप इसको तरीके से लिखें, तरीके से सॉल्व करें। क्या लिखेंगे, we have to find the value of three arithmetic means. We have to find the value of थ्री अर्थमेटिक मीन्स। तो हमने सिंपल तरीके से जुमले को यहाँ पे लिख देना है। अब हम बारी बारी इन तीनों अर्थमेटिक मीन्स को सॉल्व करने पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग A1 के लिए सॉल्व करेंगे, A2 के लिए, A3 के लिए। मगर उससे पहले हम लोग एक छोटा सा काम कर लेते हैं और वो D की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्या लिखूंगा, एज वी नो डेट, हमारे पास डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, डी की वैल्यू क्या होती है, डी इज इक्वल टू बी माइनस का ए डिवाइडेड बाय एन प्लस का वन। सही है ना भाई। तो आपने सिंपल तरीके से पहले डी की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। अच्छा, तो भाई और से देखो, b की वैल्यू आपको क्या गिवन है, देखो ये वाला जो एक्सट्रीम नंबर होता है इसको a कहते हैं, इस वाले एक्सट्रीम नंबर को b कहते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, 11। a की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, 3 के बराबर है। तो 11 माइनस 3 डिवाइडेड बाय n। n क्या है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। कितने नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स हैं, 3, यानी कि 3 है। 3 का 3 आ गया, प्लस का 1 एज इट इज। तो 11 में से अगर आप 3 निकाल दो, जाहिर सी बात है क्या बचेगा, 8 बचेगा। 11 में से अगर आप 3 निकाल दो 8 बचता है। और नीचे क्या है, 3 प्लस 1 4। तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो आपके पास सिंपली डी की वैल्यू क्या आ गई, 2 के बराबर आ गई। तो हमारे पास इस तरीके से सबसे पहले क्या आ गया, डी आ गया। अब हमारे लिए बाकी चीजें सॉल्व करना बहुत ही इजी है। कैसे कि नाउ नाउ अब गौर से देखिएगा। अब सबसे पहले A1 फाइंड कर लेंगे। A1 क्या होता है, A1 की वैल्यू होती है सिंपल तरीके से, A1 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस डी। तो भाई देखो आपको A की वैल्यू गिवन है, आपको क्वेश्चन में A गिवन था 3 और B क्या गिवन है, 11। नॉर्मल सी बात है, इसको बेशक यहाँ पे लिख भी लो आप साइड पे। A की वैल्यू 3 गिवन है, B की वैल्यू 11 गिवन है। खाली वैल्यूज को आपने पुट करवाना है, बाकी सारी चीजें बहुत इजी हैं। तो A की वैल्यू देखिए 3 है, D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 के बराबर। सही है ना। A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू क्या है 2। तो आपके पास सिंपल तरीके से A1 की वैल्यू क्या आ गई, 5 के बराबर आ गई। सही है ना भाई। इस तरीके से A1 के लिए हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, फिर हम लोग A2 के लिए सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से। A2 का फॉर्मूला क्या होगा मेरा बेटा, A2 के लिए फॉर्मूला होगा A2 इज इक्वल टू A प्लस का 2D। A2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस का 2D। तमाम वैल्यूज को उसमें पुट करवा देना है। देखो A की वैल्यू क्या है, 3 का 3, प्लस का 2 एज इट इज। D की वैल्यू किसके बराबर है भाई, D की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 है। तो D में क्या आ जाएगा, सिंपली 2 आ जाएगा। तो क्या बन गया, 3 प्लस का 2, 2 जार 4। तो 3 प्लस 4 क्या होता है, सिंपली 7 होता है। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई मेरा बेटा, सिंपली 7 के बराबर आ गई। इसी तरीके से आपने A3 की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। A3 के लिए सॉल्व कर लोगे। A3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A3 के लिए फॉर्मूला होगा A प्लस का 3D।
ए की वैल्यू देखो क्या है 3, प्लस का 3 एज इट इज, डी की वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर है। सिंप्लीफाई कर लो, कैसे 3 का 3 देखो एज इट इज रहेगा, 3 टू जर क्या होता है 6 होता है, 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा 9। तो आपके पास A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 9 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने सिंप्लीफाई इसको कर लेना है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, हेंस वी कैन से, हेंस हमारे पास आंसर क्या आ गया। हम क्या कह सकते हैं भैया, हमारे पास सीक्वेंस क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास, देखो पहला एक्सट्रीम नंबर है 3, A1 की वैल्यू क्या आई मेरे पास, A1 की वैल्यू आई 5, A2 की वैल्यू क्या आई 7, A3 की वैल्यू क्या आई 9, और लास्ट एक्सट्रीम नंबर यानी कि B की वैल्यू क्या थी 11। तो हमारे पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस ये बन गया। तो क्या लिख सकता हूँ, हेंस the required arithmetic means, hence the required arithmetic means sequence is given as, hence the required arithmetic sequence is this। और हमने ये सीक्वेंस लिख देना है कि भाई सीक्वेंस क्या आ रहा है 3,5,7,9,11, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा मेरा बेटा, सिंपली आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ भाई इसमें क्या मसले की बात है, बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई परेशानी इसके अंदर, कोई मसले की बात इसके अंदर, जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताएंगे। अच्छा तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 3, मगर वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, कहता है इंसर्ट दी 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन √5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 √5। बहुत आसान सी बात है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं हमसे, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन √5 डिवाइडेड बाई 2 एंड √5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 √5। बहुत एक सिंपल सा, बहुत एक मजे का क्वेश्चन है। कहते हैं कि भाई अब की बारी में 5 अर्थमेटिक मीन्स को आपने इंसर्ट करना है इन दो वैल्यूज के अंदर। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर अभी जुमले को लिख दो, आपको फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है 5 अर्थमेटिक मीन्स। तो क्या लिखूंगा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 अर्थमेटिक मीन्स, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 अर्थमेटिक मीन्स। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको लिख देना है। सही है। अब आपका सीक्वेंस कैसे बनेगा, सीक्वेंस बना लो। आपको यहाँ पे दो एक्सट्रीम नंबर्स गिवन है, एक गिवन है √5 डिवाइडेड बाई 2, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा A5। आपको ये 5 अर्थमेटिक मीन्स गिवन है, और आपको लास्ट वाला मीन क्या गिवन है 4 √5। तो आपसे बेसिकली एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई, आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि आपको इन दो एक्सट्रीम वैल्यूज के दरमियान 5 अर्थमेटिक मीन की वैल्यूज को प्लॉट करना है, 5 अर्थमेटिक मीन्स की वैल्यूज को इंसर्ट करना है। बड़ी सिंपल सी बात है, मजे का क्वेश्चन है, बेसिकली इजीली चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब देखो जरा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे भाई। अगेन सबसे पहले एज वी नोडेड करके डी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एज वी नोडेड, सबसे पहले आप लोग डी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। डी क्या होता है भाई, डी हमारे पास होता है बी माइनस का ए डिवाइडेड बाय n+1। सही है ना भाई। अब देखिए आपके पास डी की वैल्यू कैसे आएगी मेरे प्यारे बच्चों, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है आपके पास 4 √5, माइनस का साइन, ए की वैल्यू क्या है आपके पास √5 डिवाइडेड बाई 2, और होल डिवीजन में क्या होता है आपके पास n+1। पहले n+1 अप्लाई कर देते हैं, क्या होगा भाई n+1। n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। देखो कितने यहाँ पे आपके अर्थमेटिक मीन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है 5 अर्थमेटिक मीन है, तो n की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस का 1 एज इट इज। सिंप्लीफाई कर दो इसको, ऊपर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो अगर आप कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लोगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, नहीं तो बेसिक एलसीएम ले लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ गया 2 का 2, 4 2 8 √5 माइनस का √5, नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा 5 + 1 6 का 6 एज इट इज। सही है ना भाई। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, कैसे, कि भाई देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो तो सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है। तो बेसिकली क्या बन गया, ये बन जाएगा 8 √5 माइनस का √5 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 1/6 हो गया। अच्छा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, कि भाई देखो 8 √5 में से जब √5 को आप माइनस करोगे तो ये क्या बन जाएगा 7 √5, और 6 2 ज़र क्या होता है 12 होता है। तो आपके पास सिंपली डी की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी 7 √5
डिवाइडेड बाय 12, आपके पास सिंपल तरीके से डी की वैल्यू आ गई। अब आपने करना क्या है, आपको जो भी अरिथमेटिक मीन्स गिवन है उनकी वैल्यूज को बार बार फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन में ए और बी क्या गिवन है उसको एक दफा दोबारा मैं लिख देता हूँ कि भाई क्वेश्चन के अंदर हमें ए की वैल्यू गिवन थी √5/2 और बी की वैल्यू गिवन है 4√5, ताकि मुझे बार बार ऊपर ना करना पड़े ना। अब देखो सबसे पहले A1 निकाल लेंगे। नाउ फॉर A1, सबसे पहले A1 अरिथमेटिक मीन 1 निकाल लेंगे। तो देखो A1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A1 का फॉर्मूला होता है A+D। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू आ रही है √5/2 और D की वैल्यू क्या है भाई, D की वैल्यू आ रही है 7√5/12। सही है ना भाई। तो A के अंदर A की वैल्यू डाल दी, D के अंदर D की वैल्यू डाल दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, एलसीएम लोगे यहाँ पे कैसे, अगर तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लोगे तो विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेटर में कर ले तो बेहतर है कि भाई आपने ऊपर रखना है √5, नीचे रखोगे 2, प्लस का साइन लगाओ, फिर अगेन ये वाला डिवीजन का फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला सही है। तो यहाँ पे लिखो 7√5/12, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ रहा होगा 13√5/12। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई सिंपली ए वन की वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरीके से आप लोग A2 की वैल्यू निकाल लोगे। A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे मेरा बेटा, A2 का फॉर्मूला यूज करोगे, क्या फॉर्मूला, A+2D। देखो A की वैल्यू क्या है, A के अंदर A की वैल्यू पुट कर दीजिए। A की वैल्यू है √5/2 प्लस का 2 एज इट इज। D की वैल्यू क्या आ रही है, D की वैल्यू आ रही है आपके पास 7√5/12 का 12। सिंप्लीफाई कर दो, अगेन फॉर्मूले में पुट कर दो कैलकुलेटर के अंदर। अब की बारी में यहाँ पे 2 आ जाएगा, बस सिंपल तरीके से 2 भी आ जाएगा। सही है ना मेरा प्यारा बच्चा, बेसिक चीज है, मजे की चीज है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम। सिंपल तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर में विद इन सेकंड्स आपके पास आंसर आ जाएगा, तभी कैलकुलेटर आपको अलाउ है। सही है ना भाई, कैलकुलेटर में डायरेक्टली पुट करोगे आंसर आ जाएगा, पूरी चीज को पुट करोगे। खुदारा डिवीजन का ये वाला सिंबल यूज किया करें, ये जाहिल बच्चों की तरह ये वाला सिंबल यूज मत किया करें। ये वाला सिंबल आपको शिफ्ट के नीचे देखेंगे मिल जाएगा, इस सिंबल को यूज किया करें, एक साथ पूरी इक्वेशन डालें, विद इन सेकंड्स आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ गया आपके पास, 5√5/3 आ जाएगा। तो A2 की वैल्यू भी हमें मिल गई। इसी तरीके से A3 के लिए सॉल्व कर लेंगे। A3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A+3D। देखो A की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, A की वैल्यू है √5/2 प्लस का 3 एज इट इज। D की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, D की वैल्यू आ रही है 7√5/12। तो सिंपल तरीके से उस 2 की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा, तो कैलकुलेटर के अंदर भी विद इन सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा भाई। क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर, A3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास सिंपली 9√5/4। क्या आ जाएगी, 9√5/4। तो A3 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी मेरे पास, सिंपली 9√5/4। इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, A4 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। A4 क्या होगा, सिंपली A+4D। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, A की वैल्यू क्या है, देखो A की वैल्यू है हमारे पास √5/2 प्लस का साइन 4 का 4 एज इट इज। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू आपके पास है 7√5/12। अगेन कैलकुलेटर के अंदर आप डालोगे, विद इन सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। अब की बारी में सिंपल इक्वेशन आपने बना के रखी हुई है, उसको बार बार भाई रेज मत कर दिएगा, उसी के अंदर आप सिंपली 4 को डाल दो 3 की जगह के ऊपर, तो A+4D के लिए हो गया। क्या आंसर आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 17√5/6। तो A4 की वैल्यू आ गई 17√5/6 के बराबर आ रही होगी। इसी तरीके से A5 के लिए सॉल्व कर लोगे। A5 के लिए क्या होगा, A+5D। देखो A की वैल्यू ऊपर आपने गिवन है, आपको क्या गिवन है, A की वैल्यू √5/2 प्लस का 5 है, दैट इज। D की वैल्यू क्या है भाई, D की वैल्यू हमने फाइंड करी है 7√5/12। सिंपल तरीके से वैल्यूज को डालोगे, आपका बेसिकली आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल चीज नहीं है। मुझे बताओ भाई, कौन कह रहा था कि एक्सरसाइज मुश्किल है, कौन कहता है भी मुश्किल है, इससे आसान कोई चीज मेरा बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया के अंदर। आपके पास सिंपली A5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 41√5/2। सिंपल तरीके से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 41√5/2। इस तरीके से आपको पांचों के पांचों अर्थमेटिक मीन्स इजीली मिल गए। अब आप फाइनली क्या लिखोगे, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन्स आर, हेंस द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन्स आर, ऐसे लिख लो भाई सिंपल तरीके से। हेंस द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स आर,
Hence the required arithmetic means are, आपके पास देखो a की वैल्यू क्या गिवन थी, a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है √5/2, सही है ना, और b की वैल्यू गिवन है हमें 4√5। तो इनके दरमियान में पांचों अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यूज आई हैं वो लिख देंगे। a1 की वैल्यू क्या है, 13√5/12, क्या आ रही है मेरा बेटा, 13√5 डिवाइडेड बाई 12। a2 की वैल्यू क्या है, 5√5/3। a3 की वैल्यू क्या है, 9√5/4। A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू है 17√5/6, 17√5/6। A5 की वैल्यू क्या है, 41√5 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने पांचों के पांचों अर्थमेटिक मीन की वैल्यूज को निकालने के बाद प्लॉट कर देना है। इस तरीके से हमने पांचों की पांचों अर्थमेटिक मीन की वैल्यूज को निकालने के बाद प्लॉट कर देना है, और हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, हमें हमारा सीक्वेंस मिल जाएगा कि भाई दो एक्सट्रीम नंबर्स के दरमियान पांचों अर्थमेटिक मीन की वैल्यूज को इंसर्ट करना था, हमने सिंपल तरीके से कर दिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, बेसिक सी बात है भाई। इसमें मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, कोई मसला किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को। अगला जो क्वेश्चन है इंसर्ट सिक्स अर्थमेटिक मीन वाला, वो भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है कि मतलब यार उसमें मेरे करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो तो आप इजीली कर लेने चाहिए हो भाई। ये दोनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन अगर मैंने किया तो एक क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी है, वो मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा। अब देखो जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है ना, सेम क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, आपकी बारी में 6 अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है, 6 अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है -30 एंड 30 में, -30 एंड 30 के अंदर। यानी कि एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई देखो आपको 6 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, क्या करने हैं आपको, 6 अर्थमेटिक मीन, A1 A2 A3 A4 A5 A6। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आपको 6 के करीब अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। किसके अंदर इंसर्ट करने हैं, आपको इंसर्ट करने हैं -30 और 30 के दरमियान, तकरीबन 6 अर्थमेटिक मीन की वैल्यूज को आपको इंसर्ट करना है। बेसिक चीज है भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग तरीके से खुद सॉल्व करोगे, पहले लिखोगे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 अर्थमेटिक मीन, या वी हैव टू इंसर्ट द 6 अर्थमेटिक मीन। देखो ये इंग्लिश के जुमले कोई टीचर नहीं बताता, ये सारे के सारे खुद आपके जहन में आने चाहिए। मतलब ये बेसिक चीज है यार, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब ये बेसिक टूटे फूटी इंग्लिश है यार, बट टूटी फूटी इंग्लिश तो हर एक बोल सकता है ना। हमारे सिंध बोर्ड का बच्चा इंग्लिश में बड़ा वीक चल रहा होता है, भाई इंग्लिश में वीक नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी इंग्लिश की, इंग्लिश कोई मुश्किल चीज नहीं होती। तो क्या लिखोगे, वी हैव टू पुट 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन -30 एंड 30। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू निकाल लो। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस का डिवाइडेड बाय n+1। बी की वैल्यू देखो क्या गिवन है, 30 गिवन है, माइनस का साइन फॉर्मूले का। ए की वैल्यू क्या है, -30 है। n+1 कितने, n है तुम्हारे पास, n का मतलब कितने अर्थमेटिक मीन है, 6 है। 6 प्लस का 1 सिंप्लीफाई कर हो जाएगा भाई, 30 माइनस माइनस प्लस क्या बन गया, 60 बन जाएगा, 30 + 30, और नीचे 7 हो गया। सिंप्लीफाई कर दो भाई, मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारे पास आंसर आ गया डी का, 60/7। चेक कर लो भाई 60 क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं होता है डिविजिबल मेरा बेटा, 7 के टेबल में 60 कहीं आता ही नहीं है, सही है ना भाई, 54 आ रहा होता है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आपके पास यही डी की वैल्यू आ गई। अब आप सिंपल तरीके से A1 A2 A3 A4 A5 A6 के लिए वैल्यू निकाल लोगे, फिर तरीके से सीक्वेंस बना लोगे। क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा चुटकी बजा के। मुझे बताओ इसके अंदर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी की बात, जल्दी से मुझे बताओ भाई, ये खुद से सॉल्व करना है तो वीडियो को स्टॉप करेंगे, सारे बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे और बुक के पीछे से आंसर को मैच कर लेंगे।